तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और इधर हमें दिखाया जाता है सीधो को, जो कि एक गेम खेल रहा होता है, यानी कि वही लव गेम होता है जो कि उसकी छोटी बहन यानी कि कोतोरी ने उसे खेलने को बोला था। और इधर वो गेम खेलकर वो बहुत जोश में आ जाता है और वो उस गेम को पूरा भी कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सिटी पर, जहाँ पर बहुत जगह पर आग लग रही थी और इधर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए अपनी मॉम डैड को ढूंढ रही थी और वो होती है ओरोगामी। और फिर उसे अपनी मॉम डैड मिल भी जाती है, लेकिन तभी आसमान से कुछ आता है और चारों ओर लाइट जैसे कुछ आ जाता है। और फिर हमें दिख देता है ओरोगामी ये सब सपने में देख रही होती है और वो जाग जाती है, लेकिन वो नंगी होती है। और फिर हमें दिख देता है रीना को, जो कि सीधो को देख रही होती है और इधर वो कुछ कानों में लगा देती है, लेकिन इधर सीधो सोच रहा था कि वो उसको किस करने वाली होती है। इसी कारण से वो भी उसे किस करने के लिए पोस्ट पर आ जाता है, लेकिन वो एक कानों में एक हेडफोन लगाकर वहां से चली जाती है, यानी कि एक वायरलेस हेडफोन लगाकर वहां से चली जाती है। और इधर उस रूम पर आ जाती है कोतोरी और वो आकर बोलती है तुम्हारा आज ट्रायल होने वाला है और इधर तुम एक लड़की को तुम्हें प्रपोज करना है, यानी कि डेट पर ले जाने के लिए, यानी डेट पर जाने के लिए तुम्हें उसे मनाना होगा। और इधर सीधो भी मान जाता है। और फिर हमें क्या रहता है सीधो एक जगह पर होता है जिसके यानी कि सीधो के आगे उसकी टीचर भी होती है और इधर वो टीचर को प्रपोज करने वाला होता है, यानी कि डेट के लिए वो पूछने वाला होता है, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। और इधर उसे बता रही होती है कोतोरी कैसे उसे बोलना है, यानी कि उसे कैसे डेट के लिए पूछना है। इधर वो यानी कि कोतोरी के पास कोई भी समझ नहीं आ रहा था उसे, इसी कारण से वो अपने खुद से बातें करने लगता है अपने टीचर के साथ। और इधर वो बोलता है कि उसे शादी करनी है उससे, यानी कि उस टीचर से। और इधर ये बात सुनकर वो टीचर बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ शादी करूंगी, भले ही मैं ये जॉब छोड़ना पड़े, लेकिन मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। और इधर टीचर बहुत जोश पर आ जाती है। ये सब देखकर सीधो वहां से जाने लगता है और फिर वो जा रहा होता है, उसी पर वो किसी से टकराता है, यानी कि टक्कर हो जाती है उसका, और वो होती है ओरोगामी। और फिर कोतोरी उसे न्यू मिशन देता है, यानी कि सीधो को न्यू मिशन देता है कि तुम्हें ओरोगामी को भी डेट के लिए पटाना होगा। और इधर सीधो को भी ये सब करना पड़ता है। और इधर सीधो बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्यारी लगती हो, क्या तुम मेरे साथ कभी बाहर चलोगी। और इधर ओरोगामी को पता चल जाता है कि सीधो उसे प्रपोज कर रहा था, यानी कि डेट के लिए बोल रहा था। और इधर वो भी मान जाती है और वो अपना फोटो देकर वहां से चली जाती है, यानी कि जाने वाले होती है। तभी एक साइरन बजता है स्पेस क्विक का और इधर ओरोगामी वहां से जाने लगते हैं। और इधर सीधो को भी पता चल चुका था कि स्पेस क्विक आ रहा है और इधर सीधो पूछने लगता है क्या वही प्रिंसेस है। और इधर कोतोरी बोलती है हाँ वही प्रिंसेस है, वो आ रही है वही स्कूल पर जहाँ पर सीधो पढ़ता है। और इधर सब जगह अलर्ट आ जाता है और इधर में लिखा जाता है ओरोगामी अपना कपड़ा पहन लेती है, यानी कि एएसटी ग्रुप का कपड़ा पहन लेती है। और फिर हमें दिखा जाता है एक स्पेस क्विक को, जो कि आसमान में आने लगता है। और इधर शाम को दिखा जाता है जहाँ पर वो स्कूल तबाह हो चुका था और एएसटी के मेंबर्स बाहर रुके थे, यानी कि स्कूल के बाहर रुके थे। और स्कूल के अंदर हमें दिखा जाता है वही प्रिंसेस को, जो कि बाहर देख रही होती है। और इधर वहाँ पर आ जाता है सीधो और कोतोरी उसे बोलने लगती है अभी तुम्हारा टाइम है, तुम उसे डेट के लिए पूछना पड़ेगा। और फिर सीधो बोलता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन कोतोरी बोलती है अभी तुम्हारा टाइम है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। और फिर वो उस प्रिंसेस के बारे में कुछ सोचने लगता है और फिर वो वहाँ पर चला जाता है। और इधर कोतोरी बोलने लगती है हमारे पास बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि डेट के लिए पूछने वाले, डेट के लिए तुम्हें क्या क्या बोलना पड़ेगा ये सब बोलने के लिए स्पेशलिस्ट है, हम लोग तुम्हें बताते रहेंगे। और फिर में कहता है सीधो स्कूल के अंदर आ चुका था और वो एक रूम पर जाता है जहाँ पर होती है वही प्रिंसेस। और फिर वो प्रिंसेस मुड़कर जब सीधो को देखती है तब वो सीधो के ऊपर एक अटैक कर देती है, लेकिन इधर सीधो को कुछ नहीं होता क्योंकि वो उसके साइड में करी थी ये अटैक। और फिर सीधो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी कोतोरी बोलती है तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट है और वो लोग तुम्हें, यानी कि तुम्हें वो लोग बता देंगे क्या तुम्हें बताना है डेट के लिए। और इधर वो लोग भी बताने लगते हैं, यानी कि बहुत लोग सोच रहे होते हैं क्या वो बोलेगा, यानी कि वो कैसे डेट के लिए पूछेगा एक प्रिंसेस से, यानी कि वो स्पेस क्विक प्रिंसेस। और फिर सब लोग इधर डिसाइड कर लेते हैं वो क्या बोलेगा। और इधर कोतोरी बोलने लगती है सीधो के कान में, लेकिन इधर सीधो बहुत घबराया हुआ होता है। और इधर वो प्रिंसेस सीधो का नाम पूछती है, लेकिन इधर कोतोरी बोलने लगती है, यानी कि सीधो को बोलती है कि मैं जैसा बोलती हूँ तुम भी वैसे ही बोल लो। और इधर सीधो भी बोलने लगता है और इधर कोतोरी बोलने लगती है कि मेरे नाम से पहले तुम अपना नाम बताओ। और इधर सीधो भी ये सब बोल देता है, लेकिन तभी वो प्रिंसेस सीधो के ऊपर अटैक कर देती है। और फिर में दिखा देता है सीधो एक जगह पर गिरा होता है और उसके पास ही आ जाती है वो प्रिंसेस। और इधर वो बोलने लगती है तुम मुझे मारने आए हो, तुम मुझे सच भी नहीं बता रहे हो, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ अब।
और इधर ये सब देखकर सीधो बहुत घबराया हो, यानी वो बहुत डर जाता है। और इधर वो प्रिंसेस उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन इधर सीधो बोलता है मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इधर ये सब बातें सुनकर वो प्रिंसेस भी उसके साथ ही बातें करने लगती है। और इधर वो बोलती है तुम क्या मुझे अपनाओगे? और इधर सीधो भी हाँ में जवाब देता है। और इधर वो प्रिंसेस पूछती है क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम मुझे पसंद करती हो? और इधर सीधो भी मान जाता है और वो वादा कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। और इधर ये सब देखकर वो प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है। और जब वो बोलने लगती है तुम पहले इंसान हो, यानी कि वो प्रिंसेस बोलने लगती है सीधो से कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे बात करने की कोशिश करी है। और इधर सीधो पूछता है क्या तुम्हारा नाम क्या है? और इधर वो बोलने लगते हैं मेरा नाम कुछ नहीं है, मेरा कोई नाम ही नहीं है। और इधर वो बोलते हैं तुम मेरा एक नाम रखो। और इधर सीधो बोलने लगता है मुझे इतना नाम के बारे में नॉलेज नहीं है। और इधर वो घबराने भी लगता है। और इधर कोतरी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेशलिस्ट से पूछती है एक नाम। और इधर सब लोग अपने अपने नाम देने लगते हैं, लेकिन उसे कोई भी नाम पसंद नहीं आता है। इसी कारण से वो अपने उस गेम को भी, यानी कि उनका जो गेम था वहाँ पर भी मैसेज आ जाता है कि एक नेम अपने गर्लफ्रेंड के लिए। और इधर हमें दिखाया जाता है सीधो का दोस्त को जो कि यानी कि उसके पास वही गेम होता है। और इधर वो भी एक नाम रख देता है जिसका, और इधर सीधो का दोस्त उसके लिए यानी कि उसके प्रिंसेस के लिए नेम एक रख देता है, उसका नेम था तोमा। और इधर ये नाम सुनकर उस प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ जाता है, तुम ऐसे ये सब नाम रख रहे हो, तुम्हें मुझे प्यार नहीं है। और इधर वो उसके ऊपर अटकने लगता है। और इधर ये सब देखकर सीधो बहुत डर जाता है। और फिर वो बोलता है तुम्हारे लिए एक नाम मैंने रखा है और वो है टोका। और इधर वो भी यानी कि वो प्रिंसेस भी मान जाती है। और इधर उसे भी वो नाम पसंद आता है। और फिर हमें लिखा जाता है टोका और सीधो को। और इधर सीधो टोका का नेम बोर्ड पर लिख देता है। और इधर टोका भी सीधो का नेम बोर्ड पर लिख देती है। इधर वो ऐसे बातें करने लगते हैं, तभी वह वर्ड फायर करने लगती है एसटी के ग्रुप। और इधर वो लोग फायर कर देते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है टोका सीधो से बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी चोट आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं होगा। वो एक सील बना लेती है, लेकिन इधर सीधो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा क्योंकि तुम मेरे साथी हो। और इधर वो एक जगह पर बैठ जाता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। और इधर वो टोका यानी कि वही प्रिंसेस एक बैरियर बना देती है उन दोनों के बीच पर। और फिर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। उसी बीच सीधो टोका से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? और इधर लेकिन टोका को कुछ भी पता नहीं था डेट के बारे में, यानी कि ये डेट क्या होता है। लेकिन तभी ओरोगामी देख लेती है टोका और सीधो को। और इधर वो सोचने लगती है सीधो के साथ कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि वो उसके साथ है, यानी कि टोका के साथ है। और इधर वो बचाने के लिए उसके पास चली जाती है। और फिर वो दोनों यानी कि टोका और ओरोगामी लड़ने लगते हैं। और फिर में लिखा जाता है वो जो स्कूल बहुत ही तबाह, यानी कि सारा तबाह हो चुका था। और फिर हमें दिखा जाता है ओरोगामी को जो कि हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है सीधो को जो कि वहां से उठ जाता है, यानी कि वो एक जगह पर गिरा होता है, वहां से वो उठ जाता है। और सीधो उठकर एक जगह पर वही बोर्ड का टुकड़ा मिलता है जहाँ पर उसने टोका का नेम लिखा था। और इधर वो उसे देखने लगती है, तभी टोका उसे बुला रही होती है, लेकिन इधर सीधो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है, यानी उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। और फिर जब वो मुड़ता है तभी उसे टोका नजर आ जाती है। और वो सोचता है ये सब कुछ सपना नहीं था, ये सच में हुआ था। और वो बोलने लगते हैं मैं डेट पर जाने के लिए रेडी हूँ, तुम डेट पर मुझे लेने जाना होगा। और जब वो बोलने लगते हैं चलो डेट पर, डेट सीधो बोलता है कि हम लोग जाएंगे, लेकिन तुम ये सब कपड़े पहन के कैसे डेट पर जा सकोगी? और इधर वो बोलती है मुझे कैसा कपड़े पहनना पड़ेगा। और इधर वो यानी कि सीधो ने पॉकेट से वो ओरोगामी का फोटो लेकर देखता है। और इधर वो बोलता है कि ऐसा तुम्हें कपड़ा पहनना चाहिए। और इधर वो उसे देखकर यानी कि वो टोका को देता है और वो बोलता है ऐसे तुम्हें कपड़ा पहनना चाहिए। और इधर वो यानी कि टोका उसको यानी कि ओरोगामी का फोटो देखकर बोलती है तुम्हारे पास इसका फोटो कैसे है? और इधर सीधो बोलता है कि तुम्हें सिर्फ इससे यानी इसका कपड़े का ही जैसा पहनना है। और इधर वो ओरोगामी का कपड़ा यानी कि फोटो फाड़ देता है, यानी फाड़ देता है। और इधर वो उसका कपड़ा कॉपी कर लेता है, यानी कि वो कपड़ा चेंज होकर उसका ओरोगामी जैसा एक कपड़ा एक आ जाता है, जिसके कारण से वो बहुत ही खूबसूरत देखने लगती है। और फिर सीधो और ओरोगामी सीधो और टोका एक साथ ही डेट के लिए चले जाते हैं।